नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू है नज़र बद की हकीकत और इसका इलाज। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे दीन ने जो हमें तालीम दी है उसकी रोशनी में नज़र लग जाती है। हदीस पाक का मफ़हूम है अल-आइन हक़्क़ुन, और ये एक ऐसी हकीकत है जो साबित शुदा है, यानी नज़र के असरात होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नज़र के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी ताकत रख दी है जो दूसरे पर असरअंदाज होती है और इससे बाज़ औक़ात बीमारी भी लग जाती है। नज़र बद के बारे में कुरान पाक से हमें जो पता चलता है वो कुछ यूँ है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के पैगंबर भी थे, वो अपने सारे बेटों को मिस्र गल्ला लेने के लिए जब भेज रहे थे तो उन्होंने नसीहत की कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, एक दरवाज़े से इकट्ठे दाखिल ना होना कि किसी की नज़र ना लग जाए। वो माशाअल्लाह 11 भाई थे, 12वें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। वो इसलिए कि जब एक ही घर से 11 जवान बेटे निकलें तो यकीनन लोगों की निगाह में आते हैं और लोग हैरान होते हैं। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ाल या बनिय्या ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रक़ा वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। फिर वालिद ने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र के दारुस्सल्तनत में एक दरवाज़े से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता। हुक्म इसके सिवा किसी का भी नहीं चलता। उसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। बेशक नज़र अल्लाह की तकदीर और क़ज़ाए क़दर के साथ कभी कभी कत्ल भी कर देती है और कभी कभी बीमार भी कर देती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि इंसान जब किसी के अंदर कोई खूबी देखता है तो जलन और कुड़न का एक जज्बा पैदा होता है। तो ये अंदर की जलन और कुड़न निगाहों से दूसरी तरफ मुंतकिल होती है। जैसे मोहब्बत हो किसी के साथ तो वो भी निगाहों से ही पता चलती है, और अगर नफ़रत हो तो वो भी निगाहों से ही पता चलती है। इसी तरह बाज़ औक़ात हम बच्चों को मना करने के लिए, और माएँ तो अक्सर ऐसा कर रही होती हैं कि या गुस्सा करने के लिए अक्सर मुंह से कुछ नहीं बोलती बल्कि सिर्फ आंखें दिखाती हैं, तो वो समझ जाते हैं। हालांकि हमने कुछ नहीं कहा और ना बोला, बल्कि नज़रों के असर से ही वो समझ जाते हैं। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह की क़ज़ा व क़दर के बाद नज़र बद ही एक ऐसी चीज़ है जो मेरी उम्मत की मौत का सबब है। यानी नज़र लगी, बीमार हो गए और उसी बीमारी के दौरान फौत हो गए। जानवरों की मौत का सबब भी नज़र बद बन जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है नज़र एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में पहुँचा देती है। और इसी तरह जब बाज़ औक़ात किसी माँ को नज़र लगी हो और वह बीमार हो तो इसके आने वाले बच्चे तक भी असरात पहुँच जाते हैं, क्योंकि नज़र एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म के अंदर तक सिरायत कर जाती है। इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं कि हसद नज़र बद लगाने की असल वजह है कि कभी इंसान हसद की वजह से नज़र लगा देता है और कभी तबई और फितरी तौर पर किसी को नज़र लग जाती है। इसलिए नज़र को देखना है और समझना है कि कभी किसी गैर फितरी और गैर इरादतन भी नज़र लग जाती है। नज़र बद की 2 किस्में बताई जाती हैं, जिनमें से एक तो इंसानी नज़र का लगना है और दूसरा जिन्नों की नज़र का लगना भी है। बाज़ औक़ात वजह कोई भी नहीं होती और इंसान बीमार हो जाता है, और या बाज़ औक़ात कोई ऐसा काम जो बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से अंजाम के करीब होता है और वह रह जाता है, तो इसमें अक्सर औक़ात तो इंसानों की नज़र का लगना है और बाज़ औक़ात जिन्नों की नज़र का लगना भी होता है। फिर उसके कुछ सिम्पटम्स भी होते हैं जिससे हमें पता चलता है, जैसा कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में एक लड़की देखी कि जिसके मुंह पर काले काले धब्बे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे दम करो, इसे नज़र बद लग चुकी है।
चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में सफ़ातन का लफ्ज़ फरमाया, जिसका मतलब है कि जिन की नज़र लगी है, यानी इस बच्ची को किसी इंसान की नहीं बल्कि जिन की नज़र लग चुकी है, और जिन्नों की नज़र इंसानों की नज़र से भी ज़्यादा सख्त होती है। अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों और जिन्नों की नज़र से पनाह मांगा करते थे, यहाँ तक कि मुअव्वज़तैन नाज़िल हुईं, यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरतें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नज़ूल के बाद बस इन्हीं सूरतों को पढ़ते थे और बाकी सब जो दुआएं थीं उनको छोड़ दिया था। तो बेहतर यही है कि हर नमाज के बाद मुअव्वज़तैन जो हैं जान माज पे बैठे बैठे 3 मरतबा पढ़ कर हाथों पर फूंक मार कर अपने मुंह पर और जिस्म पर हाथ फेर लें। ये एक तरह का दम होता है कि जिससे अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं और बरकत देते हैं। अब तासीर के एतबार से नज़र जो है वह तअज्जुब वाली भी होती है, हैरत वाली भी होती है और ख़ुशी वाली भी होती है कि जब किसी चीज़ को देखें तो हैरत से, खुशी से या तअज्जुब से देखते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि फ़ौरन ही बरकत की दुआ करें। यानी किसी की भी कोई अच्छी चीज़ मसलन घर है, औलाद है, गाड़ी, रिज़्क़ जो भी देखें तो फ़ौरन से माशाअल्लाह कहें, क्योंकि जो भी हमें दिखाता है या बुलाता है वो यकीनन हमें अपनी खुशी में शामिल करने की कोशिश करता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने शर से, अपने नफ्स के शर से उसको बचाएं और फ़ौरन जो है माशाअल्लाह कहें, बारकल्लाह कहें, या कहीं भी जो है अक्सर जो है दुल्हन को देखें या कोई भी किसी की अच्छी नेमत देखें तो उसके लिए फ़ौरन माशाअल्लाह कहें, बारकल्लाह कहें, यानी दुआएं दें। तो इससे अल्लाह ताला आपको भी अता फ़रमाएंगे और उनको भी बरकत देंगे। इब्न हजर कहते हैं कि नज़र कभी खुशी और मोहब्बत करने की वजह से भी लग जाती है, अगरचे वो मोहब्बत करने वाला नेक आदमी ही हो। इसलिए अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो फ़ौरन ही बरकत की दुआ करें, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। यानी जैसे हम ईद मुबारक कहते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, वो भी मेन यही है कि आप पर सलामती हो। इसी तरह ये एक किस्म का दम भी हो जाएगा और उनके लिए भी बरकत का बाइस होगा और हमारे लिए भी यकीनन बरकत का बाइस होगा। हसद वाली नज़र जो है वो तो खबीस रूह से निकलती है, हमें उससे पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे शर से सबको बचाए और बाकियों के शर से हमें बचाए। जैसे हम अक्सर अर्फ़ आम में कह रहे होते हैं कि फ़लाँ तो हमें खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, तो मतलब ये होता है कि ऐसी नज़र से किसी की नेमत की तरफ देखना कि वो नेमत उससे ख़त्म हो जाए। इसी तरह अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक नज़र बद आदमी को अल्लाह के हुक्म से दीवाना कर देती है और बीमारी वाली नज़र की वजह से भी इंसान तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम इन दुआओं का एहतमाम करें और मुअव्वज़तीन तो अल्लाह ताला ने, अगर हम इसका तर्जुमा पढ़ें तो इसमें यकीनन हमें अल्लाह से इस बात की पनाह मांगने का सबक सिखाया गया है कि किस तरह जादू करने वाले, करने वालियों, शैतान, इंसान, जिन सब से जो है पनाह मांगी जा रही है। तो यकीनन इससे बढ़ के हमारे लिए इसमें आज़म कोई नहीं हो सकता। तो हमें अल्लाह ताला से इन दुआओं के ज़रिए पनाह मांगते रहना चाहिए। और इंशाअल्लाह एक आइंदा टॉपिक में हम एक दुआ ऐसी का ज़िक्र करेंगे जो कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के लिए सिखलाई थी। तो उस दुआ में हम अपने बच्चों के नाम लिख के, अपने नाम लिख के, तो उन सब को लिख के जो है उस दुआ को पढ़ के तो बच्चों को अल्लाह ताला की पनाह में दे दिया करें, तो यकीनन अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।